रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले को भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें सभी कार्यकर्ता और नेता ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अभी जिम्मेदार नेता के रूप में लोकसभा में आए हैं, 5वीं बार लोकसभा में आए हैं, लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिली है, तो उन्होंने बचपना छोड़कर उन्होंने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। नियम के मुताबिक उन्होंने अपनी भूमिका रखनी चाहिए। और आज पीएम जब बोल रहे थे तब उन्होंने सब लोगों ने हंगामा शुरू किया। ये बात पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे लोग ज्यादा चुनकर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पीएम के भाषण में डिस्टर्ब करे। तो इसी तरह का जो बर्ताव है अपोजिशन का अच्छा नहीं है। वो हार गए, लेकिन वो खुद को जीत हमारी हुई ऐसा समझ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शांति से अपनी भूमिका रखी है और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बताया वो अगर जिम्मेदारी से उन्होंने अपना बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने एज अपोजिशन के लीडर के नाते अच्छा काम करना चाहिए। पीएम को लेटर भी लिखा है, पूरा नीट पर डिस्कशन करना है कल के लिए। ठीक है, अभी नीट के ऊपर डिस्कशन करने का काम होता है, वो स्पीकर के ऊपर होता है, चेयर के ऊपर होता है। लेकिन अभी ये जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल शपथ ग्रहण का था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही ये चर्चा थी। बाकी के विषयों पर चर्चा तो नहीं हुई है। मुझे लगता है कि नीट के विषय पर जब अभी बजट सेशन चालू होगा उसमें चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने मांग किया है तो चेयर को अधिकार है, चेयर उसमें क्या करेगा ये जिम्मेदारी चेयर की। और राष्ट्रीय टीम का खेल आरपीआई खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय श्री रामदास अठावले जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को धन्यवाद। और अठावले जी का कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, कहना तो क्या है उनसे, और देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, यूथ के लिए जो कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य करने से हम सभी साथी बहुत खुश हैं। सुनील जी, आप? नमस्कार, मैं सुनील कुमार कोहली, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं अपना दिल्ली आरपीआई से। मैं माननीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी को केंद्र सरकार में पुनः तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ और समस्त दिल्ली प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जिनकी वजह से और सभी देशवासियों की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा पुनः तीसरी बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले साहब को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भारत सरकार से नवाजा। उसके लिए मैं सभी का एक बार पुनः अपनी पूरी आरपीआई पार्टी की टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। और आप कुछ? बहुत बहुत बधाई देते हैं हम सभी को कि एक बार फिर से जो माननीय हमारे मंत्री रामदास अठावले जी को दोबारा तीसरी बार फिर से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। हमें बहुत खुशी है और हम में एक नया जोश है कि हम दोबारा से फिर से जो है दबे, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की आवाज़ उठाएंगे और यहाँ पर सुनी जाएगी और उनको न्याय मिलेगा। और यही एक ऐसे मंत्री हैं पूरे भारत में जो एक डेढ़ बजे तक रात के मिलते हैं सभी से, सबकी सुनवाई करते हैं, सबसे प्यार से बातचीत करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री जी बंगले पे हों और किसी से बिना मिले अपने जहाँ वो लोगों से मिलते हैं वहाँ से उठकर चले गए। सभी से मिलते हैं, सभी की सुनते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि दोबारा तीसरी बार फिर से मंत्री जी को ये जिम्मेवारी दी गई है। वो इसके सही काबिल भी हैं कि इस जिम्मेवारी को संभाल सकते हैं। मैं फिर से सभी को, आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता को और सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कि फिर से हमारे मंत्री जी को पुनः तीसरी बार मंत्री बनाया गया है। धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी को जय भीम। साधना टीवी के हम आभारी है जो कि आज हमारे आरपीआई के इस अधिवेशन का और समारोह को प्रचार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी रामदास जी अठावले जो कि हम सबके गुरु हैं, उन्हें तीसरी बार हैट्रिक मंत्री एनडीए में मंत्री पद मिलने के लिए उन्हें बधाई। और मंत्री जी ने मेरे भाई
बिरजू पहलवान जी को जो जिम्मेदारी दी है, खेल का राष्ट्र अध्यक्ष ने बनाया है और ये इसे बहुत ही ईमानदारी से निभा रहे हैं, इसे आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो कि युवाओं को संभाल रहे हैं और युवाओं को नहीं, उनके स्वास्थ्य को भी लेकर के इस खेल में आगे बढ़ने का ये कार्य कर रहे हैं। इन्हें भी हम बधाई देते हैं। ये तो जाने पहचाने लोकप्रिय पहलवान रह चुके हैं वाल्मीकि समाज से। ये दलित ही नहीं, ये देश के लिए गर्व है। अगर ये दूसरे समाज में होते तो इनका और कुछ और नाम होता, पर ये आज भी भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को हम आगे ख़त्म करके आगे बढ़ाना चाहेंगे और ऐसे ही बधाई देते हैं माननीय और प्रधानमंत्री जी को भी। धन्यवाद। जय भीम। हमारे साथ संदीप वाल्मीकि जी हैं और स्वागत समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज स्वागत समारोह रखा गया था यहाँ पर, और बेसिकली तो हम लोग मूवमेंट के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा जो संविधान को छेड़ेगा हम उसके मुंह पे ताला लगा देंगे। तो हम लोग संविधान रक्षक लोग हैं, क्योंकि रक्षक इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे पुरखों ने बनाया है, और उस संविधान की बदौलत इस देश में हर नागरिक शांति से रहता है। आपने किसानों का आंदोलन देखा, वहाँ पर आपने देखा लोगों के हाथ में बाबा साहब का फोटो और संविधान था। शाहीन बाग भी देखा आपने, वहाँ भी अम्बेडकर था। तो मैं ये कहूँगा, ना गीता, ना कुरान से है, ना बाइबल, ना गुरु ग्रंथ साहब से, ये देश संविधान से चलेगा। और जो ये गुंडाई करते हैं, चाहे वो यूपी में हो, जो और लोग हैं घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, या जो लोग लोगों को धमकाने का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि लोगों ने औकात दिखाई है आप लोगों के चुनाव में ना। और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था, कुछ गड़बड़ करी है लोगों ने, लेकिन अब इस देश का आवाम जाग उठा है। इस देश का आवाम अब पंथ में बटने वाला नहीं है। अयोध्या का चुनाव देख लो आप, अयोध्या में बीजेपी को हराया, जहाँ राम नहीं करे राम को लाए हम उनको लाएंगे, उस राम के लोगों को हराया। ठीक है, ये चाहे कोई प्राकृतिक शक्ति लगा लो या